नीति क्लास। नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वसायाणं नमो लोये सब सागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि दुनिया में नाना प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति रहती है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति रहती है। हमें पता नहीं है कि किसकी क्या प्रवृत्ति है, किसकी क्या प्रकृति है। हम अपनी प्रकृति के बारे में तो जांच सकते हैं, हम अपनी प्रकृति के बारे में तो सोच सकते हैं कि हमारी क्या प्रकृति है। कुछ लोग होते हैं धोखा देने वाले, कुछ लोग होते हैं साथ छोड़ने वाले, कुछ लोग होते हैं साथ निभाने वाले। हमें अपना अपना सोचना है। आज की नीति बड़ी गहरी और गंभीर है। आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके प्रवृत्तियों से है। जैसी आप क्रिया कर रहे हैं, जैसी आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं, उससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण, उससे आपके व्यक्तित्व की पहचान है। हम किस प्रवृत्ति में जी रहे हैं, विचार तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के मन में एक भाव रहता है कि मेरा आने वाला कल अच्छा हो। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जो सोच रहे होंगे कि फ्यूचर अच्छा होना चाहिए। एक होता है फ्यूचर, प्रेजेंट का फ्यूचर, और एक होता है फ्यूचर का फ्यूचर। एक होता है जो प्रेजेंट में फ्यूचर में आने वाला है, और एक वो होता है जो फ्यूचर का प्रेजेंट होगा। दोनों ही फ्यूचर के लिए आपको आज कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और आज जो प्रेजेंट का फ्यूचर आने वाला है उसका ज़्यादा चिंतन ना करके जो आगे फ्यूचर का प्रेजेंट आने वाला है उसकी चिंता करना चाहिए। आपके स्वभाव से, आपकी क्रियाओं से, आपके बोल चलन से, आपके व्यवहार से, बिहेवियर से लोग आपको जांचते हैं। कुछ लोग होते हैं भावुक, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, फिर वो जो दूसरा आदमी होता है जिससे काम के लिए हाँ बोला था वो होता नहीं है, फिर दुख मिलता है। आप सोचते हो कि उसने गलत कर लिया। नहीं, जो आज का ये फेज चल रहा है वर्तमान का, ये चल रहा है कि हर किसी के पास रिसेशन है पैसे का, हर किसी के पास पैसे की शॉर्टेज है, लिक्विडिटी की शॉर्टेज है। शॉर्टकट से दौड़ना चाहता है, गिर जाता है, लॉस हो जाता है बड़ा, फिर वो आईटी यूएस का काम करता है, इसकी टोपी उसके सर। आईटी यूएस, इसकी टोपी उसके सर। तो वो धीरे से इससे पैसा लेकर के वहां निपटाता है, वहां से पैसा लेकर के यहां निपटाता है, धीरे से एक दिन मर जाता है, पैसा एक का डूब जाता है किसी का। ऐसा करने की अपेक्षा सही रास्ते पर चला जाए वो ज्यादा अच्छा है। हम गलत रास्ते पर क्यों चलें? धोखा देने वाले ना बने, साथ निभाने वाले बने। आप कमिटमेंट करने के पहले 1,00,000 बार सोचना, और आपने कमिटमेंट कर दिया है फिर पूरा करना। कई बार ऐसा भी होता है कि कमिटमेंट आपने कर दिया और कमिटमेंट पूरा नहीं किया, आपके कारण कईयों से उसका विश्वास उठ जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके कारण और भी लोगों का नुकसान ना हो जाए, तो अपन अच्छे व्यक्तित्व में अपना नाम लिखें, फेथफुल पर्सन बने, ट्रस्टफुल पर्सन बने। आजकल एक शब्द बड़ा कॉमन है, ट्रस्टी। आप सबने सुना होगा ट्रस्टी। एक होता है मंदिर का ट्रस्टी, और एक होता है
व्यवहार का ट्रस्टी, जो मंदिर की ट्रस्टी, अभी अपन ने सुना एक लेटेस्ट पुणे में ट्रस्टियों ने जमीन बेच दी। ये ट्रस्टी नहीं, भ्रष्टी हैं। उन ट्रस्टियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां बात कर रहा हूं व्यवहार के ट्रस्टीज की, कि एक बार व्यवहार बनाया और आपने उस पर ट्रस्ट किया, उसने आप पर ट्रस्ट किया, बस वो ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। आपको कितनी ही सहन करना पड़े कर लेना, आपको सहन करना पड़े कर लेना। किसी का व्यवहार, किसी से व्यवहार में उसने आपको ट्रस्ट किया, वो टूटना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है पेमेंट का, बिजनेसमैन, एज अ बिजनेसमैन आपसे कह रहा हूं, अगर आपने किसी को कमिटमेंट किया है, उस दिन पैसा जरूर देना। एक दिन पहले दे दोगे तुम्हारी गुडविल बन जाएगी। कई लोग ऐसे रहते कि पैसा रहता है, उन्होंने बोली ले ली, या कहीं किसी को पेमेंट करना थी, 25 दिन का टाइम था, 15 दिन में व्यवस्था हो गई है, पैसा कब देंगे? दे देंगे, 25 तारीख की बात हुई है। अगर आपने समय के पहले पार्टी को पेमेंट किया तो गुडविल बनती है। आप लोग बिजनेसमैन है, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कोई कैश पेमेंट में माल लेता है तो आप उसको प्रायोरिटी देते हो, क्या ये अच्छा आदमी कैश पेमेंट करता है, बहुत अच्छा है, 1 रुपये कम कमाएंगे, इसी को दो, वो ट्रस्टेबल है। आप ट्रस्टी हो कि नहीं? लोग आपके ट्रस्टी हैं कि नहीं? आप ट्रस्टवर्ती हो कि नहीं हो? अपने में सर्च करो कि मैंने अपने बिहेवियर के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा, अपने कमिटमेंट के द्वारा अपने आप को ट्रस्टी रखा कि नहीं। ये आज की नीति है, साथ निभाना सीखें, धोखा देना ना सीखें। किसी भी परिस्थिति में, कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, सहन करना, लेकिन कमिटमेंट किया हो तो उसको पूरा करना, एनी हाउ, एनी कंडीशन। राम ने वचन दिया तो निभाया था, और राम दशरथ पुत्र थे, उन्होंने वचन दिया तो निभाया था। एक अन्य रामायण का प्रसंग आता है कि राम कितने विश्वास के पात्र थे। जब विभीषण राम के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं, आप मेरी शरणागति बने। राम ने कहा आइए, बगल में बैठाया, राम ने उनकी सारी बातें समझी। राम ने कहा कि मैं लंका जीत करके आपको लंका का राजा बनाऊंगा, मैं नहीं बनूंगा, मुझे तो सीता से प्रयोजन है। जब विभीषण थोड़ी देर बाद चले गए, राम के मंत्रियों ने कहा कि जो गलती पिता ने की थी वही आपने की है। पिता ने वचन दिया था, वचन निभाया और आपको वनवास जाना पड़ा। आपने भी वचन दे दिया। राम बोले इसमें गलत क्या है? बोले अभी मैंने दूत को भेजा ना, मंत्री बोलता अभी मैंने दूतों को भेजा है, और रावण ने अगर सेटलमेंट कर लिया तो, रावण ने अगर अपने आप को गलत मान करके सीता जी वापस कर दी तो अब बताओ कहां का राजा बनाओगे? रघुकुल रीत सजा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब वो राम कहते हैं अगर ऐसा हो गया, मैं विभीषण को अयोध्या का राज दूंगा। ये राम की ट्रस्टवर्दी थिंकिंग थी। आज के समय में क्या हो रहा है? पैसा मांगने तो लोग आते हैं और देने के लिए भूल जाते, फिर आप वापस जाओ मांगने, भैया मेरा पैसा। तुम कौन? दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे, हो जाएगा। दुनिया खत्म तोड़ना हो रही है। धोखा ना दें किसी को, ना उसका व्यवहार से ना पैसे से। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा भी देखा कि संबंध तो बनाया उन्होंने लेकिन काम निकालने के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ प्रॉफिट के लिए, और जिस दिन अपना काम पूरा हो गया आदमी को भूल गए।
सामने वाले को भूल गए क्योंकि अपना काम तो हो गया। ऐसे लोगों की गिनती अच्छे लोगों में नहीं आती। आप अपने व्यवहार से अच्छे लोगों में अपनी गिनती गिनाएं, क्योंकि दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कुछ धोखा देने वाले, कुछ साथ निभाने वाले, कुछ ऐसे भी हैं जो साथ छोड़ देते हैं। जिसकी जैसी गति उसकी वैसी मति। जिसका आने वाला कल जैसा होना होगा उसकी बुद्धि वैसी ही फिर जाएगी, वैसी बुद्धि फिरेगी उसकी। आज जागरूक होने की आवश्यकता है आपको। आपके साथ किसने क्या किया, उसको कौन से पाप का बंद होगा, व्हाटसोएवर, उसमें अपन को क्या करना, हटाओ। आपने किसके साथ क्या किया है और आपके साथ क्या बंद होगा, इस पर ध्यान दो। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया तो आपके साथ बुरा नहीं होगा, बुरा नहीं होगा। अगर पंचम काल में सीता का हरण होता तो सीता जी का क्या होता, शरीर तो लौट के नहीं आता। इतने क्रूर, इतने खराब लोग हैं वर्तमान में। अब तो भरोसा तो मेरा किसी पर बचा ही नहीं, ऐसा लगता है, क्योंकि माता पिता ही अपने बच्चों को यूं ही फेंक देते हैं। छोटा सा बच्चा है, 10 दिन का बच्चा है, वहीं फेंक के चले गए, पत्थरों के बीच में फेंक के चले गए। कैसे कर सकते हैं? कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, कैसे कर सकते हैं? धीरे से ट्रेन में चल रहे थे, अपने बच्चे को, 2 साल का बच्चा, क्योंकि जॉब ना छूट जाए कहीं, उसको स्टेशन पे छोड़ के चले गए, अकेले बच्चे को। ट्रेन से वो व्यक्ति गया और स्टेशन पर बच्चे से कहा कि ये फ्रूटी पियो जब तक मैं आ रहा हूं। ट्रेन में बैठा, आगे ट्रेन चली गई। कैमरे में सब दिख रहा है। कैमरे में क्या, कर्म के कैमरे में सब कुछ दिख रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा वो लोग कर सकते हैं जिनके पास इंसानियत नहीं है। दे आर ह्यूमन बट दे नॉट हैव एनी ह्यूमैनिटी। उनके पास ह्यूमैनिटी कुछ नहीं बची, और ह्यूमैनिटी नहीं बची तो वो ऐसा कर लेते हैं। आप लोगों के अंदर तो ह्यूमैनिटी है ना, क्यों ना अपन ह्यूमैनिटी को बढ़ते हैं। आपके साथ कोई गलत कर दे, ये उसका कर्म, आपसे किसी का गलत ना हो, ये आपका धर्म, ये आपका धर्म है। धोखा ना दें, ना ही सहन करें। अगर तुमने किसी का धोखा या अविश्वास सहन कर लिया, वो दूसरे को धोखा देगा, दूसरे के साथ अविश्वास करेगा, और उसके जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि तुमने उसको प्रोत्साहन दे दिया है। अन्याय करना पाप है, अन्याय को सहन करना भी पाप है। उसको मारो पीटो नहीं, बट आप उसको शिक्षा तो दे ही सकते हो ना। मैं आज की नीति में आपको ये बताना चाहता हूं कि निभाना सीखें। सिचुएशंस कोई भी हो, कंडीशंस कोई भी हो, निभाना सीखें। क्या करें? निभाना सीखें। आज के समय में लोगों के पास पेशेंस नहीं बचा। अब जब पेशेंस नहीं बचा तो निभाते नहीं है। पहले के संबंध होते थे, पति को कितनी लॉस लग जाए, पत्नी छोड़ के नहीं जाती थी। मंगलसूत्र उतार के दे दे, कंगन उतार के दे दे, अपने पैरों की बिछिया भी दे दे, धागा बांध लेगी उसकी जगह, लेकिन पति को छोड़ के नहीं जाती थी। अब तो थोड़ा सा लॉस लगा, थोड़ा सा उसको टेंशन हुई, स्विच, न्यू पैकेज, न्यू कंपनी, और पुरानी कंपनी से भत्ता अलग लेंगे कि तेरे यहाँ इतने साल काम किया, इसका पैसा और दो। वही सब सेटअप रख लेंगे, यहां से पैसा लेंगे, नई शादी कर लेंगे। ऐसा चाहिए तो बिजनेस हो गया। अब किस पर विश्वास करेंगे? आप निभाने वाले बने, एक दूसरे के लिए लॉयल रहें। आपका किसी से कोई भी संबंध हो, सांसारिक जो भी संबंध होते हैं, पिता पुत्र का, माता पिता का, मित्र का, भांजे मामा भांजे का, एक दूसरे के लिए लॉयल रहें। आज लॉयल्टी नहीं बची, इसलिए रॉयल्टी भी नहीं बची। पहले के लोग रॉयल होते थे,
बिकॉज वो लोग लॉयल होते थे। आज के लोग रॉयल कोई दिखते ही नहीं है, क्योंकि लॉयल कोई बचे ही नहीं है। थोड़ी सा कुछ हुआ नहीं, थोड़ी सा कुछ हुआ नहीं कि व्यक्ति पलटा। निभाने वाले बने, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहे। अरे आज का दिन खराब है तो क्या हुआ, जिंदगी थोड़ा ना खराब है, कल अच्छा दिन आएगा, अपन कल समझ लेंगे। लॉस लग गया कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, मैं तो हूं, ऐसा शब्द कहने वाले लोग बचे ही नहीं है। लोग एक दूसरे को निभा नहीं रहे। आपको क्या करना है, इस पर जरूर विचार करना। मेरा तो ये अनुभव है कि निभाने वाले मरते दम तक निभाते हैं। निभाने वाले मरते दम तक निभाते हैं, और साथ छोड़ने वाले तो कभी भी साथ छोड़ जाते हैं। जिनको निभाना होता है ना, वो पूछते नहीं है। आप सर्च कर लो, आप ट्राई कर लो, आप प्रैक्टिकल कर लो। आपने जो दोस्त बनाए थे, जो निभाने वाले दोस्त थे, उसको आज भी फोन करे, बहुत अर्जेंट मुसीबत हो गई यार, जितनी देर उसको घर से यहां आने में लगेगी उतनी देर में वो आ जाएगा। जो साथ निभाने वाला होगा, जो साथ छोड़ने वाला होगा, वो हेलो आवाज नहीं आ रही यार, हेलो हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही यार, धीरे से फ्लाइट मोड में, 3 दिन तक फोन उठाना ही नहीं है। क्यों, अरे अभी वो मदद मांग लेगा। आप किसी को फोन करो, यार एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आ गई यार, यार मैं तो 10 मिनट से फोन लगाऊं, मैं मीटिंग में हूं। 3 दिन तक मीटिंग खत्म नहीं होगी उसकी। उसको फोन लगाना, अरे यार बहुत खुशखबरी, बोले कि अरे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो यार पार्टी कहाँ है, पार्टी कहाँ है? अरे मैंने नई गाड़ी ली है। हाँ यार मैं ससुराल जाऊंगा तो ले जाऊंगा, दे देगा क्या? और तुम फोन लगाना, यार एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई यार, कहीं जाना है और गाड़ी पंचर हो गई यार। उसका दिल पंचर हो जाएगा। नीतिकार कहते हैं कि अगर जेब में छेद हो जाए ना, तो सिक्के गिरने के पहले रिश्ते गिर जाते हैं। रिश्ते पहले गिर जाते क्योंकि लोग निभाने वाले नहीं बचे। आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी क्या श्रेणी है? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे को सुनते हैं तो निभाने वाले बने। अगर आपने किसी को वचन दिया है तो उतने दिन में वो काम करके आए। आप अगर किसी के यहाँ हैं और आपने बोला कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा और तुम 7 दिन में आ रहे हो, तो तुम धोखेबाज हो। तुम निभाने वालों में से नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। क्यों? तुमने बोला कुछ और किया कुछ। निभाने वाले बनो। निभाने वाले तो मरते दम तक निभाते हैं, और जिनको साथ छोड़ना हो वो कभी भी साथ छोड़ जाते हैं। इस नीति को आप अपने जीवन में जरूर उतारना। आने वाले वक्त में अगर आप निभाने वाले बने, अपनी रक्षा करना सेफ्टी के साथ, लेकिन निभाने वाले बनना, आपका व्यक्तित्व और आपका परिचय बहुत ऊंचा बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।